हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीरीज कर रहे थे। आज ये उसका लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट और पास्ट ये कंप्लीट हो चुका है। जो आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लीजिएगा। और टेंसेस की पूरी सीरीज पीछे पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 100 मेंबर्स पूरे होने पे हम स्लाइड्स डालना शुरू कर देंगे। जितने भी लेक्चर्स होते हैं उन सबकी स्लाइड्स उस पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर सीरीज चल रही है और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी को हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, शैल वी नॉट गो टू मार्केट या विल यू नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए, शैल संभावना के लिए यूज होता है और विल डिटर्मिनेशन के लिए, यानी पक्का जाना है। ठीक है, तो शैल जो होगा वो आई और वी के साथ ऐसे नॉर्मली यूज होता है और विल बाकी सब के साथ, रेस्ट के साथ। ठीक, लेकिन ये दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ही के साथ भी शैल यूज हो जाएगा अगर संभावना है तो। ठीक, और पक्का होगा तो आई के साथ विल भी यूज हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं रह गया अब कि आप इसके साथ यही इस्तेमाल करेंगे। आप अपना उसमें देख लीजिएगा कि आपकी संभावना है या फिर निश्चितता है। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे टेंस की तरफ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए कोई एक्शन होता है तो वो जब फ्यूचर में होने वाला है तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं और वो चल रहा होगा उस टाइम, तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इसके स्टेटमेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? शैल वी नॉट बी गोइंग टू मार्केट या फिर विल यू नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तो देखिए अब फिर वही बात आ जाती है, ये पीछे के लेक्चर पे भी हो चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीनों स्टेटमेंट जो है इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तीनों से एक ही बात को हम कह सकते हैं और तीनों का मतलब एक ही निकल के आएगा। कहने के लिए तीनों टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डज रीटा नॉट विजिट चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। फिर विल रीता नॉट विजिट चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। फिर विल रीता नॉट बी विजिटिंग चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों का एक ही मतलब निकल के आ रहा है। क्या रीता चंडीगढ़ जाएगी अगले हफ्ते की? नहीं। पर इसको कहने के देखिए कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। ठीक, तो ये इसकी खासियत है कि ये तीनों टेंस की जो बात है वो, मतलब तीनों टेंस हम लोग यूज कर सकते हैं एक ही बात को कहने के लिए और तीनों सही है। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए ये क्या होता है कि कोई एक्शन यहाँ पर शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म होगा, और यहाँ पे खत्म होने से पहले एक एक्शन जो पीछे शुरू हुआ था वो भी इस टाइम तक खत्म हो चुका होगा। इस बात को कहने के लिए, मतलब जैसे कि एक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक स्टेटमेंट देखते हैं, शैल वी नॉट हैव गॉन बाय टुमारो। फिर दूसरा, शैल यू नॉट हैव गॉन बाय टुमारो। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट हो गए। अब देखिए ये क्या होता है कि मैंने जैसे समझाया कि मान लीजिए कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है और ये जाके इस टाइम पे खत्म होगा, और या तो यहाँ कहीं पे वो काम स्टार्ट हुआ है या तो यहाँ कहीं पे स्टार्ट हुआ है, और ये काम उससे आगे पीछे किसी समय पे स्टार्ट हुआ है, तो वो जा करके इस टाइम तक खत्म होगा या इससे पहले खत्म हो जाएगा। ये बात हम किस में कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक, तो इसका भी एग्जांपल आएगा कॉम्बिनेशन में। ठीक है, उस समय हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसका क्या यूज है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए ये टेंस मैंने पहले बताया, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज नहीं होते हैं नॉर्मली, लेकिन हम सीख लेते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर के तौर पे। स्ट्रक्चर, विल शैल सब्जेक्ट हैव नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। अब देखिए, शैल वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months। फिर विल शी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months। तो ये दोनों स्टेटमेंट।
अब देखिए ये फ्यूचर में कोई बात होती है और बहुत ऐसे चल रही होगी उस टाइम तक कि नहीं चल रही होगी, कोई संभावना पता नहीं रहती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हो जाते हैं जिनको नॉर्मली हमें कोई श्योरिटी ही नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या नहीं है, पर हम लोग ये यूज कर लेते हैं। पर मतलब नॉर्मल लाइफ में ये स्टेटमेंट्स यूज नहीं होते हैं। तो देखिए फिर जाकर के इसमें वही वाला रूल आ जाता है स्टेटिव वर्ब कि आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होगा। इसी तरीके से जब प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी था तो यहाँ पे भी स्टेटिव वर्ब का ध्यान दीजिएगा। स्टेटिव वर्ब आईएनजी के साथ नहीं यूज होते। कोई भी वर्ब जो आईएनजी के साथ नहीं यूज होगा वो स्टेटिव वर्ब कहलाता है। इसकी लिस्ट पीछे के लेक्चर्स में दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख लीजिएगा पीछे के लेक्चर्स, तो उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटिव वर्ब कैसे यूज करना और क्या यूज करना है उनमें। ठीक, तो हम लोग इस टेंस पे थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये स्टेटिव वर्ब का केस इसमें भी अप्लाई होगा जहां पे भी कंटिन्यूअस लग जाए। ठीक, समझिए स्टेटिव वर्ब का केस वहां पे एप्लीकेबल है। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी में इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे मैंने बताया नहीं था फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट को हम अक्सर यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं, विल ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड। अब देखिए ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आगे का स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम। देखिए व्हेन आई रीच होम, देखिए इसमें कहीं विल शैल वाज नॉट कुछ नहीं यूज हुआ है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी नहीं है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो नॉर्मल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड, देखिए विल के साथ हैव लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखिए इसमें यही चीज जो बता रहा था, प्रेजेंट का कोई एक्शन है, तो प्रेजेंट का एक्शन क्या है, व्हेन आई रीच होम, मतलब वो पहुंचने वाला होगा घर, तो इस टाइम पे मान लीजिए वो पहुंचेगा, अभी इस बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए ये 12 बजे है, ठीक है, और इस टाइम मान लीजिए 10 बज रहे हैं, तो ये घर पहुंचने वाला है 12 बजे, उससे पहले क्या उसने खाना बना लिया होगा, ये वो सवाल पूछ रहा है। तो यानी कि उसने खाना बनाना पहले ही शुरू कर दिया होगा ना, 12 बजे पहुंचेगा, 12 बजे तो खाना बन नहीं जाएगा, या तो उसने इस टाइम पे कहीं खाना बनाना शुरू किया होगा, ठीक, इतने टाइम के बीच में, या फिर इससे थोड़ा सा पीछे कहीं इतनी दूर में। तो देखिए ये एक्शन जो दूसरा था वो जो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ये फ्यूचर परफेक्ट में होता है। ठीक, और जो बात करी जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो 12 बजे, तो ये 12 बजे पहुंचने से पहले खाना बन के तैयार हो गया होगा, ऐसी बात के लिए वो पूछ रहा है। तो ये तो एक एक्शन यहाँ पे बात करी जा रही है जो यहाँ पे कंप्लीट होगा, और एक एक्शन जो या तो इस बीच में कहीं शुरू हुआ था और वो इससे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक, या होना चाहिए। ये क्वेश्चन के हिसाब से देख लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जवाब दिया जा रहा है या आंसर बताया जा रहा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके स्ट्रक्चर चलते हैं, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन स्ट्रक्चर चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया जाता है, जो जनरली मतलब इस तरीके से होता है, विल आई नॉट गो इफ इट रेन्स, क्या मैं नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स। ठीक, तो इसमें देखिए ये इफ इट रेन्स जो है ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर है, विल है यहाँ पर, ठीक है, विल आई नॉट गो। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये इफ क्लॉज के पूरे लेक्चर में मेंशन किया हुआ है, ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर और कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो वहां पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट छोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फ्री लेक्चर के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी नया वीडियो आए।